अगर मैं विधायक नहीं बना तो इन गद्दारों को मैं सोने नहीं दूंगा। उन गद्दारों को कहना चाहूंगा, बेटा अगर हम हारेंगे भी तो तुम्हारी नाक में हम दम करेंगे। तेलंगाना के बीजेपी एमएलए टी राजा सिंह, जो हमेशा से मुसलमानों के खिलाफ मतनाजा बयान देकर सुर्खियों में रहते हैं, एक बार फिर मुसलमानों के खिलाफ चुनाव से पहले जहर उगलते नजर आए। उन्होंने अपने चुनावी प्रचार में कहा है कि मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, जो गाय काटेगा उसका हाथ तोड़ दूंगा, यही मेरा स्टाइल है। मुसलमान हमारा दुश्मन है, जो गाय काटता है, लव जिहाद करता है, धर्म परिवर्तन करता है, ऐसे लोगों को मैं नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि ना तो मैं मरने से डरता हूं और ना ही मारने से डरता हूं। रोजनामा भास्कर न्यूज के इतला के मुताबिक टी राजा सिंह ने कहा है कि गोसा महल असेंबली सीट पर 2 लाख हिंदुओं की आबादी है और 70,000 मुसलमानों की, मगर मुसलमान हिंदुत्व को नहीं मानते। साल 2013-2018 में भी मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए था और आज भी नहीं चाहिए। सिर्फ यही नहीं, टी राजा ने कहा है कि अगर मैं जीत गया तो गोसा महल में काले कपड़े और सफेद टोपी वाले को घूमने नहीं दूंगा। याद रहे कि तेलंगाना असेंबली में चुनाव 30 नवंबर को होने वाले 119 अराकीन को मुंतखब करने के लिए होने जा रहा है। इसके लिए चंद घंटे ही बाकी रह गए हैं, जिसके लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल किए जा चुके हैं। रियासत भर में 35,655 पोलिंग स्टेशनों में वोटर अपना वोट का इस्तेमाल करेंगे। रियासत में 3.26 करोड़ अहल वोटर हैं। सरकारी जराये ने बूथ को बताया है कि 106 हलकों में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक और बायां बाजू के इंतहाई पसंदी LWE से मुतासरा 13 इलाकों में सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक पोलिंग होगी। वोटिंग को आसान, आजादाना और मुंसिफाना बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। नकद और शराब की मुंतकली को रोकने के लिए इजला में कंट्रोल रूम 24 घंटे काम कर रहे हैं। इस मरतबा 27,178 अफराद घर बैठे वोट का इस्तेमाल करेंगे, जिनमें 15,000 से ज्यादा ज़ईफ अफराद शामिल हैं। पोलिंग ड्यूटी पर 1,48,000 अमले पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल करेंगे। 94 पोलिंग स्टेशनों में वेब कास्टिंग भी की जाएगी। 7,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशनों के बाहर कैमरे लगाए गए हैं। इलाके में 144 नाफिज कर दिया गया है। हमारा लक्ष्य है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। उस जिहादियों का अड्डा मैं बनने नहीं दूंगा मेरी गोशामेल विधानसभा। ये ब्लैक कपड़े वाले, व्हाइट टोपी वालों को घूमने नहीं दूंगा मेरी गोशामेल विधानसभा में, मेरे दिलपेट के क्षेत्र में। गोशामेल एक ऐसी विधानसभा है जहां से हिंदू राष्ट्र की आवाज पूरी दुनिया में गूंजती है। गोशामेल एक ऐसी विधानसभा है जहां से गौ रक्षण की आवाज पूरे देश में गूंजती है। गोशामेल एक ऐसी विधानसभा है जब रामनवमी की शोभा यात्रा यहाँ से निकलती है तो पूरा विश्व के लोग यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं कि ये देखो राम भक्तों का जुलूस किस प्रकार से निकल रहा है, कि जो राम और सीता मैया को गाली देगा उसकी औकात हम बताना है। यह पहला कर्तव्य हमारा बनता है। जब बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए राम भक्त जा रहे थे ना, तो सामने से गोली चल रही थी। गोली का डर नहीं था, लेकिन फिर भी उनका लक्ष्य था कि बाबरी मस्जिद गिराना है, राम मंदिर बनाना है। कईयों राम भक्तों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, तब जाकर बाबरी का ढांचा गिरा और भव्य राम मंदिर बना। अगर भगवान ना चाहे, अगर मैं हार गया तो कल मैंने विधानसभा वहां पे बेगमबाग छत्री से कहा कि मैं गोशामेल विधानसभा छोड़कर चले जाऊंगा, और वही लक्ष्य वो लोग लेकर बैठे हैं कि किसी भी हाल में राजा सिंह को भगाएंगे। कोई टेंशन नहीं, अगर हम भागेंगे भी तो सालों हम तुम्हारे को नचाएंगे। आज एक विधायक हूं तो एक कंट्रोलिंग में हूं मैं, एक लिमिट में हूं मैं। अगर भगवान ना चाहे, अगर मैं विधायक नहीं बना तो इन गद्दारों को मैं सोने नहीं दूंगा। ये मेरा चैलेंज है और मेरा एक लक्ष्य होगा, मेरे भारत को अखंड हिंदू राष्ट्र बनाना। कुछ ही दिन पहले बागेश्वर धाम जी के महंत जी से मैं आशीर्वाद लेने के लिए गया था। उन्होंने मुझे काम सौंपा कि राजा सिंह, आपको 5 राज्यों के हिंदुओं को एक करना है। तुम और हम मिलकर भारत के हर वो साधु संतों को हम जोड़ेंगे, भारत में हर वो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन को हम जोड़ेंगे, भारत में एक ऐसी सेना बनाएंगे जो हिंदू राष्ट्र के लिए काम कर सके। जब 50 से अधिक इस्लामिक देश हो सकते हैं,
150 से अधिक ईसाई देश हो सकते हैं, 100 करोड़ वाला हमारा हिंदू देश है मेरे भाइयों, 100 करोड़। तो क्या हमारी डिमांड नहीं है कि हमारा देश एक हिंदू देश घोषित होना है ना? तो वो लक्ष्य हमारा नेक्स्ट है। इसीलिए उन गद्दारों को कहना चाहूंगा, बेटा अगर हम हारेंगे भी तो तुम्हारी नाक में हम दम करेंगे कहूंगा, लेकिन ये धर्म युद्ध है, ये चुनाव नहीं है। इसको इन गद्दारों ने एक धर्म युद्ध का रूप दे दिया है और मुझे विश्वास है कि धर्म की जीत होगी और अधर्मियों का हार होगी, मुझे विश्वास है।